देखो हम लोग साइंस में क्लास 2 का चैप्टर 9 से फूड फॉर हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे। कल का क्लास जो था यही ना हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग को पढ़ना था क्या, बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, और एनर्जी गिविंग फूड और वाटर, ये सब चीज चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आया बात समझ में? चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में है। किस चीज के बारे में? बॉडी बिल्डिंग फूड यानी होता है शरीर निर्माण भोजन, यानी हमारे शरीर को निर्माण करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ता है कि नहीं? अगर हमारे शरीर को निर्माण करना है यानी अच्छे तरीके से बड़ा होना है कि नहीं, अच्छा शरीर होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बॉडी बिल्डिंग फूड का उपयोग करना पड़ेगा, यानी शरीर के निर्माण का जो भी भोजन है उसे हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग समझेंगे क्या होता है शरीर निर्माण भोजन, ठीक है। बोलो तब, द फूड दैट हेल्प टू डेवलप एंड ग्रो आवर मसल, ठीक है। कर है कि वह भोजन जो हमारी मांसपेशियां को विकसित करने में और बढ़ने में क्या करता है, ठीक है। यानी हम कुछ ऐसे भोजन को करते हैं जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, शरीर में जो मांसपेशियां होता है, पता है ना, मांसपेशियां वो क्या होता है, विकसित होता है। विकसित यानी बहुत सारा बनता है, विकसित यानी क्या होता है, बनना, क्या होता है, और बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। तो कौन कौन से ऐसा भोजन करेंगे जिससे हमारे शरीर का मसल विकसित होगा, है ना। देखो कह रहा है लाइक मिल्क एग फॉल मीट, बोलो मिल्क एग फॉल मीट एंड ग्रेनेड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। हाँ कह रहा है जैसे कि क्या हो गया, दूध हो गया, हमें दूध एवरीडे यानी प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। दूध पीने से ना कि हमारा शरीर ही विकसित होता है, मसल ही विकसित होता है, बल्कि हमारे दांत भी होते हैं, जो हमारे हड्डी भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। कैसे मजबूत होते हैं? दूध पीने से। क्या पीने से? इसलिए हमें सोने से पहले 1 गिलास दूध क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। चलो और देखते हैं, और है फॉल्स हो गया, मीट हो गया, यानी दूध अंडे दाल मांस और अनाज को जो होता है हम लोग करते हैं ना, दाल खाते हैं, है ना, मांस खाते हैं, मतलब मीट मछली खाते हैं ना, और अनाज जैसे दाल भात चावल हो गया, ये सब दाल भात हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं ना। तो ये सब क्या करता है, हमारे शरीर को, हमारे मसल को विकसित करता है। क्या करता है? और इसी को ही बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, यानी निर्माण भोजन, शरीर के निर्माण के भोजन कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में? इसके बाद आता है एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऊर्जा देने वाला भोजन। ऐसा नहीं है कि हम लोग दूध मीट मछली खा रहे हैं, हमारा शरीर विकसित हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जा मतलब समझते हो ना, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, काम करने के लिए, सब चीज के लिए ऊर्जा चाहिए ना हमें। अगर ये सब चीज हमारे पास है, ऊर्जा ही नहीं है, तो हम लोग कोई काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मान लो कि एक फैन रखा हुआ है, आप उसमें लाइनें नहीं रहे, तो फैन का कोनो काम है? नहीं है। लाइन रहेगा तभी ना फैन चलेगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में जब क्या बोलते हैं, ऊर्जा रहेगा, तभी हम कोई काम को क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ऐसा समझ में? तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे। और सम फूड इट गिव अस एनर्जी लाइक शुगर राइस पोटैटो एडिसी। हाँ कुछ खाद्य पदार्थ हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे चीनी हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया। हाँ यानी ये जो चीनी है, चावल है, आलू है, ये हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं? क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। चलो दैट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इन्हें ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं, ठीक है। यानी चीनी से और क्या है, चावल से, आलू से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। इसलिए
हमें दाल भात और आलू का चोखा होता है खाना चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है कि नहीं। चलो इसके बाद आता है वाटर। हमारे शरीर के लिए जिस प्रकार से घर की आवश्यकता है, जिस प्रकार से कपड़ा की आवश्यकता है, जिस प्रकार से ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर को पानी की भी आवश्यकता है कि नहीं। अगर हमारे शरीर को हर चीज मिले और पानी ही ना मिले तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो जितना हर चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना पानी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो वाटर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। वाटर ऑल्सो टू टेक हेल्दी। पानी हमें स्वस्थ रहने में भी मदद करती है। यानी अगर हमारे शरीर में पानी नहीं रहे तो हम क्या हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं। बीमार पड़ जाएंगे तो इसके बाद काम तमाम हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब अगर चाहते हो कि हाँ अपने मतलब जीवन में पूरा हेल्दी रहना चाहते हो, ना चाहते हो कि बीमार पड़े बार बार, तो पानी जितना से जितना हो सके अधिक मात्रा में हमें क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। We must drink 8 glass of water daily। हमें प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। हमें प्रत्येक दिन कम से कम कितना पानी पीना चाहिए, 8 गिलास डेली पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब इन्हें की छोटा सी कप ले लिए, उससे 8 नहीं गिलास 12 होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 4 से 5 लीटर कम से कम दिन में पानी पीना चाहिए, दिन भर। ऐसा समझ ले। तो हम समझे बॉडी बिल्डिंग के बारे में, है ना। तो बॉडी बिल्डिंग क्या है, शरीर निर्माण। शरीर निर्माण कब होता है, जब हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां बनता है। क्या बनता है, मांसपेशियां। हमारा जो शरीर है पता है कासी से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। कासी से बना हुआ है, कोशिका से। मतलब वो छोटे छोटे अंग होते हैं, कोशिका होते हैं, ठीक है, जिससे मिल करके एक क्या बनता है, मसल बनता है। और मसल से पूरा शरीर। जिस प्रकार से एक घर बनाने के लिए हम ईटा जोड़ जोड़ के दीवार खड़ा करते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका बनता है। और कोशिका बनते बनते पूरा हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें दूध, अंडा, दाल, मांस, मछली ये सब चीज खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में मसल क्या हो सके, बन सके। है समझ में। इसके बाद हम लोग समझे एनर्जी के फूड के बारे में, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन के बारे में। तुम लोग को अच्छा से बताया कि ऊर्जा देने वाला भोजन क्या है। मान लो कि हमारे पास सब चीज नहीं है, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं है हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, है कि नहीं, खेलने में भी मन नहीं लगेगा। अगर ये सब करना है तो हमें शरीर में क्या होना चाहिए, ऊर्जा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग समझे वाटर के बारे में। वाटर क्या है, वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, समझो तो एक प्रकार का अंग है, ठीक है, हमारे शरीर का। जैसे हम लोग कपड़ा लाता हर चीज चाहिए, उसी प्रकार हमें पानी भी क्या होगा, चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं।